आज के हैक्स और टिप्स बहुत कमाल के हैं। इससे आपके हज़ारों रुपए बचाने वाला है। छोटा सा साशे इनो का वो आपके हज़ारों रुपए बचाएगा। जो सिलेंडर आपका चंद दिन चलता है वो आपके महीनों चलेगा और हज़ारों रुपए बचेगा। एक बोनस टिप आपको और भी दूंगी कि ये साशे आपके साथ क्या कमाल का काम देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी हेल्दी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। ये रिमोट्स हैं, टीवी के हैं और कुछ एसी वगैरह के हैं। ये मैंने इनको लिया है। ये जब हम इधर उधर पड़े होते हैं, थोड़ा सा पानी पड़ता है और ये हमारे रिमोट्स जो है ख़राब हो जाते हैं और हमें नए परचेज़ करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमारा बजट आउट हो जाता है। हम आज ये इस तरह करेंगे। इसको क्लिंग रैप जो है हर घर में होता है, इसके साथ रैप करके रख देंगे। इसके ऊपर आप बाल्टी भी बहाएंगे तो आपके ये रिमोट में पानी नहीं जाएगा, बहुत बचत होगी और ये रोज़ रोज़ आपको रिमोट जो ख़रीदने की झंझट है वो नहीं पड़ेगी। हुई ना कमाल की टिप? कितनी ज़बरदस्त टिप है। और ज़रूर अगर आपको ये टिप आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक करिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। मुझे फ़ीडबैक देना है कि मेरी ये टिप्स कैसी लगी है। ये देखिए सारे रिमोट्स जो हैं इनको मैं क्लिंग रैप के साथ रैप कर दिया है और रख दिया है। अब ये क्लिंग रैप जो है जब हम खोलते हैं तो इसका जो सिरा है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। जब हम इसका सिरा जो है एंड टॉप जो है उसको इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करके इसको चिपका देंगे तो जब आपको चाहिए होगा आराम से खोलेंगे तो आपका खुल जाएगा। आई टिप पसंद। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं जिससे आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। ये बर्नर है। आजकल ऑयल वगैरह यूज़ हो रहा है और इस पे गिरता भी है। हालांकि मैं बहुत एहतियात करती हूँ लेकिन हम बर्नर जो है ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से सुराख भी बहुत कम, गैस लीक होती रहती है लेकिन जो आग है वो जो उसकी हीट है वो कम आती है। उसके लिए हमने ये आधा मैं साशे जो है इसका इनो का इस पर छिड़क रही हूँ। मैंने बर्नर सारे पे ऑयल वाला काम नहीं करती, सिर्फ एक बर्नर पे करती हूँ ताकि उसको सफाई करना भी आसान हो जाए और इसका रोज़ रोज़ की झंझट से भी बचें। ये इनो का पैकेट जो है हाफ़ मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है। 2 टेबलस्पून इसके साथ मैं विनेगर डालूँगी। बहुत कमाल की टिप है, देखते रहिएगा। बहुत ईजी है और मिनटों में हाथ लगाए बगैर आपका ये बर्नर जो है वो साफ़ हो जाएगा छोटे से साशे से। अगर ये साफ़ होगा और आपकी हीट आएगी और आपके सिलेंडर जो है कम खर्च होगा तो हुई ना बचत। तो इस तरह के काम करें। गैस भी आजकल बहुत कम आ रही है तो इस तरह करेंगे तो आपकी हीट ज़्यादा आएगी। ये मैं इस पे वो डाल दिया, सिरका डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं गर्म पानी डाल के इसको आधा घंटा रखूँगी और आधा घंटे बाद आप देखिएगा कि इसका कमाल के सारी मैल किस तरह ऊपर आएगी। फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है। ये देखें आधे घंटे बाद सारी मैल ऊपर आ गई है और ये खुद ही साफ़ होना शुरू हो गया है। बस टूथब्रश लेना है आपने, इसको साथ कर लेना। अगर और मज़ीद आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो लिक्विड सोप जो है बर्तन धोने वाला वो आप इसमें डाल दें। वो मेरा आज ही ख़त्म हुआ था तो लेकिन मुझे ये करना भी था। अभी मैं इसको इसी तरह साफ़ कर रही हूँ तो फिर उसके साथ मैं साफ़ करके आपको दिखाऊँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त साफ़ हो गया है। आप लोग ज़रूर इस टिप को आजमाइएगा और बहुत आसान है। रोज़ रोज़ आपके वो जो सुराख है वो बंद हो जाते हैं और जो गैस है वो लीक होती रहती है और हीट आती नहीं है और आपका खाना भी अच्छा नहीं बनता, बर्तन भी काले हो जाते हैं। इस तरह आपके बर्तन भी साफ़ रहेंगे और आपका जो चूल्हा है आग भी तेज़ आएगी। हुई ना कमाल की टिप? अगर टिप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लग रही है। अब इसके साथ बोनस टिप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है, वॉश बेसन में मसवाक वगैरह करते हैं उसके जो रेशे हैं इसमें आ जाते हैं और पानी जो है पाइप में जम जाता है। क्योंकि मुझे मसवाक की आदत है, मेरे हस्बैंड को भी आदत है, क्योंकि मसवाक तो वैसे भी सुनते नबी है और इससे दांत भी ख़राब नहीं होते। और ये मैंने ये देखे पानी खड़ा हो जाता है, जब इसके छींटे पड़ते हैं तो वो जो छींटे हैं ऊपर पड़ते हैं तो दिल ख़राब होता है। अब मैं इसको ये जो आधा पैकेट था इसमें डाल दिया है। ये डालते डालते ये देखें आपका पाइप जो है खुलना शुरू हो गया है। और इसके साथ ये कास्टिक सोडा है जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है, ये 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अपने हाथ नहीं लगना, हाथ लगाने से आपके हाथ ख़राब हो सकते हैं, फट सकते हैं। ढक्कन में से ही मैंने डाल दिया या चम्मच के साथ डाल दें। ये वाइट विनेगर है, ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है या 7 अप वगैरह नहीं है। ये वाइट विनेगर है, सिरका है। वो मेरी बोतल हाथ लगाया तो गिर रही थी, मुझे लग रहा है टूट गई है। मैं फटाफट इस बोतल में डाल दिया। ये मैंने 1-2 टेबलस्पून डाल दिया। अब इसको 2 घंटे में पड़ा रहने देंगे। 2 घंटे बाद इसको देखिएगा, या आप ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेस्ट है।
ये 2 घंटे बाद ही अब मैंने इसको पानी खोला है, कोई पानी नहीं रुक रहा। हुई ना कमाल की टिप। आप लोग ये टिप्स आजमाइएगा और इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। ये क्लीनर बनाया है इसका, इंशाल्लाह मैं आपको जो रेसिपी है, आप रेसिपी कह लें, टिप कह लें, या क्लीनर की जो रेमेडी है वो तरीका आपको कि किस तरह मैंने बनाया, बहुत कमाल का है। एक ढक्कन बाल्टी में डालते हैं, पूरे घर की सफाई होती है। हमारा घर माशाल्लाह चमक रहा है। मेरे वाशरूम में भी ज़रा सी मैल हो तो मुझे नफ़रत बहुत आती है। वाशरूम भी हमारे चमकते हैं। मैं इसको क्लीनर को साफ़ करते हुए आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ देखें मैं अपने घर को किस तरह चमका रही हूँ। इसकी भी रेसिपी मैं आपको दूंगी। हुई ना कमाल की टिप, कितनी ज़बरदस्त है। और मसवाक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपके दांत कभी ख़राब नहीं होंगे। मेरे फीलिंग निकले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन काफ़ी महीनों हो गए हैं, लेकिन आज तक दर्द नहीं है मसवाक की वजह से। टिप पसंद आए तो लाइक करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टिप लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।